नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू देखेंगे मॉइस क्रीम का। मॉइस 50 ग्राम क्रीम 2% का। तो दोस्तों, इस रिव्यू में मैं सबसे पहले उसके जो एडवांटेजेस बेनिफिट्स है वो ना बताते हुए उसके जो साइड इफ़ेक्ट होंगे या फिर उसके जो जो कुछ भी डिसएडवांटेजेस होंगे उनके ऊपर फोकस करना चाहूँगा वीडियो के स्टार्ट में। बिकॉज़ देखिए दोस्तों, इस क्रीम के बारे में अगर कहीं पर भी आप सुन लेते हो, पढ़ लेते हो और उसके बाद में कहीं पर भी आप अपने जो रिलेटिव है, कोई दोस्त है, उसके द्वारा भी आप अगर देखते हो कि कुछ अच्छा इफ़ेक्ट उसको दिखाई दिया, तो आप डायरेक्टली उसके पास से लेकर वो क्रीम नहीं लगा सकते हो। उसका यूज़ सिंपल वे में डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्रीम है ये मेडिकल द्वारा सजेस्टेड क्रीम है, रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स है। तो आप एकदम डायरेक्टली उसको यूज़ ना करें, क्योंकि उसके काफ़ी कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सो हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं। इसमें अगर आपको कुछ एलर्जी है स्किन की, तो वहाँ पे आपको एक तरीक़े का रिएक्शन देखने को मिल सकता है। बैक्टीरियल और जो सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन होते हैं उनको भी आपको फेस करना पड़ सकता है। स्किन की थिनिंग भी हो सकती है। जहाँ पर बात करें रेड मार्क्स की, तो रेड मार्क्स भी आपको वहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों, एक्सेसिव हेयर्स भी उसमें ग्रो हो सकते हैं आपके, या फिर स्ट्रेच मार्क्स भी आपको आ सकते हैं। स्किन ड्राई होना या फिर जो रेडनेस होता है, देखिए ईचिंग होती है, स्किन में खुजली होती है। इस तरीके के जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपको इसके द्वारा देखे जा सकते हैं अगर आप डायरेक्टली इसको यूज़ करते हो किसी भी बिना किसी डॉक्टर के प्रिकॉशंस या फिर उनके एडवाइस के। तो हम लोग देखेंगे कि किस केस में आपको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर से आपको दोस्तों हर्पेक ज़ोस्टर है। हर्पेक ज़ोस्टर यानी कि सिंपल भाषा में उसको नागिन भी कहते हैं काफ़ी एरियाज़ में। तो वैसे केस में मैं यहाँ पे पोस्टर भी आपको लगा दूंगा। तो उस केस में उसके ऊपर आप अगर आपके फेस में नागिन या फिर हर्पेक ज़ोस्टर का रिएक्शन आ चुका है, तो आप मत लगाइए वहाँ पे, वो रिएक्शन बढ़ सकता है। या फिर रोसासिया जो है वो भी अगर एक डिसीज है जिसमें पूरी तरह से स्किन जो है रेडिश हो जाती है और बहुत ज़्यादा तरीके के वो पिंपल्स स्किन पे अगर आपके हैं, पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, तो आप इसका इफ़ेक्ट मत कीजिए इसको चेहरे के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो बढ़ सकता है और सूजन चेहरे पर आ सकती है। इस तरीके का आपको स्वेलिंग वगैरह भी उसमें देखी जा सकती है। अगर आप एक्ने के ऊपर हार्पिक ज़ोस्टर वाले या फिर चिकन पॉक्स हो गया, आपको ऐसी जो है चीज़ें अगर आई हुई है, रिंग वर्म है, या फिर जो स्वेलिंग हो गई है उसके ऊपर, चेहरे के ऊपर किसी भी एरिया के ऊपर, और माउथ के आसपास में स्वेलिंग हो गई है, तो ऐसी जगह पर ना लगाए। उससे हो सकता है कि आपको साइड इफ़ेक्ट ही दिखाई दे। अगर आपके जो प्राइवेट पार्ट्स है, जेनिटल ऑर्गन्स है, वहाँ पे इचिंग हो रही है, या फिर कोई ज़ख़म हो चुका है, या फिर स्किन इरप्शन हो रहा है, पूरी तरीके से खुजा रहा है वहाँ पे और स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस केस में भी आप डायरेक्टली खुद से वहाँ पर इस क्रीम को ना लगाए, डॉक्टर का सजेशन वहाँ पर ले। अगर पहले से ही एलर्जिक हो आप किसी चीज़ से, स्पेशली जो कंटेंट इसमें यूज़ किया गया है, इसमें मोमटेसोन यूज़ किया गया है दोस्तों, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्टेरॉइड के तरीके से है। ओके, ये स्टेरॉइड कंटेंट है इसमें, तो वहाँ पे आपको एकदम मन से किसी का भी सुन के यूज़ नहीं करना चाहिए। मेरा दोस्तों यही उद्देश्य इस वीडियो द्वारा है कि डायरेक्टली किसी भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट आपके ऊपर ना होना चाहिए। अदरवाइज़ काफ़ी सारे लोग सिंपली अच्छा क्रीम है, अच्छी खुशबू है, इस तरीके से आपको बता के कोई भी यूज़ कर सकता है। ऐसे कैसे कोई भी यूज़ कर सकता है, किसी भी एज का पर्सन? मैं सिंपली बोलता हूँ आपको, अगर आपका जो स्मॉल बेबी अगर आपको है जो कि 2 साल से अंदर का है, आप उसको नहीं दे सकते हो उस क्रीम को। हो सकता है कि उसकी जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। सो आप उसको उसके चेहरे पर उसको ध्यान रखिए कि खाने में ना आए। तो ऐसे केस में दोस्तों हम कह सकते हैं कि कोई भी इस क्रीम को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता है। ओके, इसके जो डोजेज़ है उसको भी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा दिनों तक और बहुत ज़्यादा तादाद में इसको कंटिन्यूसली, जो भी आपका इन्फेक्टेड एरिया है या फिर आपको जहाँ पे लग रहा है इसकी ज़रूरत है, तो उसको ना लगाएं, क्योंकि वहाँ से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और हार्मोन्स में भी चेंजेस आ सकते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। लार्ज अमाउंट में लॉन्गर पीरियड तक इसको आप लगाओगे तो
चिल्ड्रेन के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकते हैं। हालांकि स्मॉल क्वांटिटी में अगर कुछ कंज्यूम कर भी लिया जाए तब भी आपको डॉक्टर का वहाँ पे सजेशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर से आप ट्रीटमेंट के द्वारा इसके जा रहे हो और आपने कोई डोज मिस कर दिया है तो जैसे ही ध्यान में आए आप इसको लगा लीजिए और आपका जो ट्रीटमेंट है वहाँ पे डायरेक्ट कंटिन्यू कीजिए, उसको स्टॉप मत कीजिए। तो ये सब कुछ थे इसके जो डिसएडवांटेज या फिर कह सकते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में मैंने बताया। कुछ क्वेश्चन भी आपको हो सकता है कि जैसे कि अगर कोई मम्मी ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो उनको क्या उसको लगाना चाहिए? तो जी नहीं दोस्तों, अगर जो निप्पल एरिया है वहाँ पे ब्रेस्ट एरिया है तो वहाँ पे उस क्रीम को ना लगाए ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम। ध्यान रखिए कि बेबी के खाने में इस क्रीम को ना जाने पाए और हो सके तो डॉक्टर की ही ऐसे केस में सलाह लें। और ऊपर से अगर प्रेगनेंसी है तो तब क्या लगा सकते हैं इसको, तो ये यहाँ पर भी आपको डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं दोस्तों, तो आप मन से इसको ना लगाएं। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि काफ़ी सारे लोग मिसकंसेप्शन फैला देते हैं और सीधा बता देती है कि हाँ आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, बट वैसी चीज़ नहीं है दोस्तों। ये ऐसी क्रीम है जो कि एक नॉर्मल सी ब्यूटी क्रीम नहीं है कि आप कहीं पर भी आपको लगा और इसको यूज़ कर लिया किसी का एक्सपीरियंस देख के। आपको इसको डॉक्टर के सलाह से ही ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि किस केसेस में इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों अगर से आपके चेहरे पर या फिर किसी भी पार्ट में इचिंग हो रही है, खुजली है या फिर रेडनेस है चेहरे के ऊपर, लाल झुर्रिया सा हो चुका है, पिंक हो चुका है पूरी स्किन, उसके बाद में अगर सोराइसिस के केस है जिस केस में खपलियाँ निकलती है अलग अलग हिस्सों से, वो घुटना हो गया या फिर नी हो गई या फिर बॉडी का जो हेड वाला पार्ट है वहाँ से भी, तो सोराइसिस के प्रॉब्लम में या फिर स्किन से रिलेटेड डर्मेटोलॉजिस्ट इसको सजेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्किन ऑफ द पेशेंट। तो ये वेरी होता है कि आपको ये यूज़ करना चाहिए या नहीं, इसीलिए मैं आपको अवेयर करने के लिए बोल रहा हूँ कि इसको आपको डायरेक्टली किसी के भी कहने पर कंज्यूम या फिर लगाना नहीं चाहिए। ये एक स्पेशल क्रीम है जो कि स्टेरॉइड भी इसमें इंक्लूडेड है, सो आपको इसको डॉक्टर के सलाह से ही ज़्यादातर लेना चाहिए। मैंने काफ़ी कुछ चीज़ों के आंसर देने की कोशिश की है दोस्तों इस वीडियो में, तो अगर से आपको कोई इन्फेक्शन है कुछ है तो सिंपली टेक प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम योर डॉक्टर और तभी इसको यूज़ कीजिए। क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं बता दूं कि इसको लगा सकते हो, ऐसा कर सकते हो, तो मेरा कुछ जाएगा नहीं, बट उसके साइड इफ़ेक्ट अगर आपको कुछ होंगे तो ये मेरे लिए बहुत ही दुख की बात होंगी दोस्तों। आप हालांकि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि मेरे बेबी को जो सर्दियों के दिनों में हाथ को, पैरों को हम कह सकते हैं धूल मिट्टी में खेलने के वजह से एक रूखापन स्किन के ऊपर आ जाता है, तो वैसे केस में हमने इस क्रीम को लगाया था विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स सजेशन, और 2 से 3 दिन में ही हमें एक अच्छा रिज़ल्ट वहाँ पे मिला। अब हम उसको लॉन्गर ड्यूरेशन तक स्ट्रेच नहीं करेंगे, उसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हो सकता है लॉन्गर ड्यूरेशन तक लगाए तो बेबी के डेवलपमेंट में उसको प्रॉब्लम दे सकता है। तो दोस्तों कुछ भी अगर और भी डाउट है तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपको दे सकूँ। और भी अगर बताना चाहूँ दोस्तों कि इसका अगर ओवरडोज हो जाए तो तब भी लार्ज क्वांटिटी में अगर आप लेते हो तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सूजन आ सकती है चेहरे के ऊपर या फिर स्वेलिंग हो सकती है फेस में, आप वीकनेस भी फील कर सकते हो। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं आपको एक सही वाली एडवाइस जैसे कि नाम है वैसे ही देना चाहूँगा दोस्तों। तो इस मेडिसिन से आप डायरेक्टली यूज़ करने से बचें और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही इस मेडिसिन को आप यूज़ कीजिए। बाकी किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप कि मैंने काफ़ी सारे सवालों के यहाँ पे जवाब दे दिए हैं। अब आप कुछ भी होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी 1% भी फ़ायदा अगर हो रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम।